नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है वह कम से कम इस अंश तक तो पंडित जानकार होता ही है, किंतु जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित होने का दम भरता है वही यथार्थ में मूर्ख होता है। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित की सेवा में रहे तो भी वह धम्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कड़छी दाल के रस को। चाहे विज्ञ बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त ही पंडित की सेवा में रहे तो भी वह शीघ्र ही धम्म को जान सकता है, जैसे कि जीभ सूप दाल के रस को। दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। उस कार्य का करना उचित नहीं जिसे करके आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उसी कार्य का करना उचित है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्न चित्त होकर भोग सके। मूर्ख आदमी का पाप कर्म जब तक पकता नहीं तब तक वह उसे मधु की तरह मीठा समझता है, किंतु ज्यों ही पाप कर्म पककर तैयार होता है तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। अज्ञानी जब तक पाप का परिपाक फल नहीं पाता तब तक उसे मधु के समान जानता है। जब पाप का परिपाक फल होता है तो दुखी होता है। मूर्ख झूठी ख्याति चाहता है, भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, मठों में स्वामीपन चाहता है और दूसरे कुलों में पूजना चाहता है। बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही पक जाएं और वह वृद्ध हो जाए, किंतु वह वृद्ध बेकार ही कहलाएगा, जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, संतुलन है, जो पाप से दूर है, बुद्धिमान है, वही वास्तविक वृद्ध है। ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी अधिक बोलने से या वर्ण से सुंदर होने से आदरणीय नहीं होता, आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़मूल से जाते रहे हैं, जब वह घृणा से मुक्त होता है तथा बुद्धिमान होता है तो वह आदरणीय कहलाता है। यदि आदमी हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो हिंसा से नहीं बल्कि धम्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, धम्म और जो हिंसा से नहीं धम्म का संरक्षण होने से और विज्ञ बुद्धिमान होने से वह न्यायी कहा जाता है। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहा जाता है। बहुत बोलने से आदमी धम्मधर धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता। जो थोड़ा भी सुनकर धम्म का आचरण करता है और जो धम्म में असावधानी प्रमाद नहीं करता, वही धम्मधर होता है। यदि आदमी को मार्ग में कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन यह मार्ग में आदमी को कोई बुद्धिमान तथा शांत जीवन वाला साथी ना मिले तो जिस प्रकार राजा अपने पराजित देश को छोड़कर चल देता है, वैसे ही उसे जंगल में एकाकी गजराज की तरह अकेले ही चल देना चाहिए। जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला चले, कोई पाप कर्म ना करे और वन में विचरण करते हुए गजराज की तरह सीमित इच्छाएं रखे। अवसर आने पर मित्र सुख कर लगते हैं, भोग सुख कर लगता है। कारण कुछ भी हो, पुण्य कर्म का करना सुखकर होता है। मृत्यु के अंतिम समय में किया पुण्य कर्म
सुखकर होता है, सारे शोक का नाश सुखकर होता है। संसार में मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमण होना सुखकर है। वृद्धावस्था तक शील पालन सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। मूर्खों की संगति में रहने वाला लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखदायी है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखदायी है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, सहनशील, धर्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। मिथ्याभिमान न करें और काम भोगों के पीछे भी न पड़ें। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी मिथ्याभिमान को सौम्यता से दूर कर देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर शोक रहित हो वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे भूमि पर अवस्थित जनता को देखता है। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर द्रुतगामी घोड़ा आगे चला जाता है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।